रहे हैं। हालांकि हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर इस बुक का एमपीपीएससी से क्या रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि डीएसपी संतोष पटेल सर ने एमपीपीएससी क्रैक करके ही उन्होंने जो है डीएसपी का पद हासिल किया। तो बहुत सारे बच्चों के मन में है कि आखिर इस पद को हमें पाना है और हमें एमपीपीएससी को पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है। हालांकि जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को ही नहीं बल्कि मेंस के लिए ही बहुत बेहतर और बहुत ही सटीक निशानेदार है। क्योंकि मैंने उनसे बात की हुई है और उनसे बात करने के बावजूद मैंने उनसे पाया कि ये उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप तो मतलब फॉरेस्ट गार्ड भी थे, क्योंकि वो उस समय तो वन सेवा में थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो सर फॉरेस्ट गार्ड थे उस समय, तो आपने इतनी पढ़ाई कैसे कर ली कि मतलब एक ही साल के अंदर आपने जो है डीएसपी बन गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी पूरी की पूरी जो जीत है ना, एमपीपीएससी का जो गोल रहा है ना, वो केवल एक ही बुक से मतलब गया हुआ, और वो बुक का नाम उन्होंने बताया कि लूसेंट। तो आइए हम जानते हैं कि इस लूसेंट के पढ़ने का नया तरीका क्या था उनका, उन्होंने क्या हमारे सामने प्रेजेंट किया, किस तरीके से बताया और किस तरीके के बताया कि ये एक बुक बच्चों को भले ही लगती हो भारी। उन्होंने तो ये भी कहा कि किसी ने आज तक इस बुक को पूरी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। जो भी बच्चे मतलब पढ़ने की चाहते हैं लेकिन बात करते हैं कि पढ़ेंगे, लेकिन पूरी बुक को पढ़ते नहीं और ना ही पूरी बुक को रिवीजन करते। तो उनका कहना है कि 100% अगर किसी बच्चे ने पूरी की पूरी किताब को मन और शिद्दत के साथ अगर पढ़ लिया और बार बार रिवीजन कर लिया, कम से कम उन्होंने कहा कि 2 बार पढ़ना और लगातार बार बार रिवीजन करते रहना, केवल और केवल एक ही बुक का। और उन्होंने कहा है कि लगभग लगभग आप यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की तो अलग से ही बुक रहती है, चाहे पुणेकर की पढ़े या किसी और। उन्होंने कहा लगभग 80%, उन्होंने तो ये भी कहा 80 से 90% केवल और केवल एमपीपीएससी प्रीलिम ही नहीं बल्कि मेंस के अंदर भी इसी बुक लूसेंट बुक, जो ये ऑब्जेक्टिव की आती है और एक जो है पूरे विधिवत रूप से आती है, इस बुक के अंदर ही आप कवर कर पाते हैं। और उन्होंने यही बताया कि मेरी इस सफलता का और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक करने का राज यही है। और जो लोग लूसेंट नहीं पढ़ते हैं वो लोग एमपीपीएससी को क्रैक करने में बहुत लंबा समय लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी चीजें एक बुक में भरी हुई है। लेकिन हम लोग वो बुक हमें जो है बहुत ही जो है लेंदी लगती है, और उसके छोटे छोटे होने के कारण, छोटे छोटे रहने के कारण उसमें बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर इस बुक के अंदर किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और इस बुक का राज क्या है। ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए इस बुक में दिया हुआ है सारी की सारी चीजें। आप देखेंगे तो अगर इस तरीके से उसका फ्रंट पेज अगर आप देख पाएंगे तो फ्रंट पेज आप लोगों को कुछ इस तरीके से ब्लू कलर का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्लू कलर का आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट देखने को मिल जाएगा। इस तरीके की कुछ बुक जो है बुक देखने को मिल जाएगी। आप लोग ये भी देखोगे कुछ जो है येलो कलर की भी देखने को मिल सकती है आप लोग को। ठीक है ना? तो थोड़ा साइड में यहाँ पर इस तरीके की बुक आप लोग को देखनी, ये पुरानी बुक है, पुरानी बुक है। लेकिन देखिए यहाँ पर विधिवत रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर विधिवत रूप से आप लोग को देखा, देखिए चैप्टर वाइज लिखा हुआ है। पूरी की पूरी चीजें अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो देख पाएंगे कि पूरा पूरा देखिए सारी की सारी चीजों के बारे में दिया हुआ है। कब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी के हर एक चीजों के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे तो 1529 में जो बाबर इब्राहिम लोधी के जो भी बीच युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ, फलाना, मतलब ये सब चीज सारी की सारी चीज प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दी गई भाई, प्रॉपर तरीके से। और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा जीएस पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं पहले अटैम्प्ट में, तो आप कुछ ना करिए। अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है 2026 की तैयारी करने वाले बच्चों के पास, क्योंकि अभी तो कैलेंडर भी जारी नहीं हुआ और इस बार वैकेंसियां भरकम आने वाली है दोस्तों, भरकम। हो सकता है कि अगर आपकी किस्मत होगी तो अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। लेकिन अगर देखिए, मैं उन बच्चों को क्यों कहता हूँ जो पहले अटैम्प्ट में, क्योंकि मैं भी खुद ही पहले अटैम्प्ट में प्रीलिम्स तो क्रैक कर लिया 2022 में, लेकिन मेंस मेरा क्रैक ही नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तो मेंस मेरा क्रैक क्यों? क्योंकि मैंने दूसरे बार के लिए छोड़ दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना, पहले अटैम्प्ट में ही करना है, पहले अटैम्प्ट में, क्योंकि पहले अटैम्प्ट में बच्चों के पास जोश रहता है। समझ रहे हैं ना? और पहले अटैम्प्ट में जब बच्चा तैयारी करने के लिए कूदता है तो अपनी पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ पूरी ताकत लगा देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप पूरी मेहनत करिए और इस एक बुक को अपने मुकाम के, अपने लक्ष्य के, अपने मुकाम के लिए एक हासिल करने वाला एक अपना एक मतलब लक्ष्य का एक
वो बोलते हैं ना, चिड़िया की आंख बना लीजिए। मतलब आपका निशाना केवल इस बुक पर अगर हो गया और इस बुक पर आपका अगर पूरी पकड़ हो गई, कब्जा हो गया और एक पुणेकर की बुक पर मध्य प्रदेश की, तो मैं 100% गारंटी कहता हूँ कि प्रीलिम्स को कोई रोक नहीं पाएगा दोस्त मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए आपको 100 क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। केवल और केवल आपको 60 से 65 प्रश्न ही क्वेश्चन करने की जरूरत है। कितने? 60 से 65 प्रश्न, ये जान लो, 60 से 65 प्रश्न। और वहां पर नेगेटिव मार्किंग किसी तरीके की नहीं होती। केवल अगर आपने 60 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर दिया तो 99% आप कट ऑफ पार कर जाएंगे। ये सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन लोग इतना भी नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि कभी आपको लगता है कि यार हमने तो जो है ये पढ़ा था, इस क्वेश्चन को पढ़ा था। आपको डाउट आता है जब भी आप पेपर देने जाते हैं, तो आपको लगता है यार हमने तो इसे पढ़ा था लेकिन हमें याद नहीं आ रहा। तो याद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया दोस्त। रूसली ने कहा था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसने 1000 किक सीखी हो, बल्कि मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। So that practice is the most important. Practice is the most important. मतलब कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आपको रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा दोस्त कि इस बुक को छोड़ना मत, क्योंकि मैंने खुद बात किया हुआ है सर से और सर ने अपना पूरा का पूरा जो है यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीजें बताई। इसलिए मैंने सोचा कि इस बुक को एमपीपीएससी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के प्रदेश के अंदर जिस भी आप एग्जाम की, चाहे वनडे एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हालांकि वनडे एग्जाम वाले बच्चों के लिए तो केवल और केवल ये रामबाण है, एक ही बुक काफी है। और हालांकि हर एक एग्जाम के लिए काफी है। लेकिन अगर एमपीपीएससी वाले बच्चे, जो भी लोगों को लगता है कि हम 2 नंबर 5 नंबर और 10 नंबर से छूट जाते हैं, वो इसी बुक की वजह से छूट जाते हैं, क्योंकि इसका पढ़ाई नहीं करते। तो आप दिन रात करके इसका पूरा का पूरा निचोड़ निकाल लीजिए और फिर आप अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए, ताकि आप लोगों को जो है बेहतर चीजें मिल पाए। और आप ये देख पाएंगे कि जैसे आप इस बुक के 100% पढ़कर निकाल देंगे, तो आपको लगभग 80% चीजें जब भी आप अपने सिलेबस को पढ़ोगे तो यहीं से मिलेगी। ठीक है, तो बस मैं सोचता था कि बताना चाहिए मेरे भाई बहनों को, तो मैंने बताया। ठीक है ना। और बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को लगा हो कि जानकारी सही है, और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इस बुक को, तो आप खुद ही जानते होंगे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर बेतरीके से। और बस यही कहना चाहूंगा कि देखिए, वैकेंसियाँ बहुत ही जल्द आ सकती है एमपीपीएससी की। और बस कैलेंडर तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आता है, तो कैलेंडर जैसे ही आएगा तो जानकारी, हालांकि जानकारी तो अभी से मिलने लगती है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर के हिसाब से। तो आप बढ़िया से तैयारी करिए। ठीक है, मेरे जैसे मत हो जाना कि प्रीलिम्स से निकाल कर भी 2 बार प्रीलिम्स निकाला, 2022 में निकाला, फिर 2024 में निकाला, लेकिन मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाया। मैं इस बात को अपने आप से करता और मुझे खुद नहीं पता कि आखिर क्यों नहीं निकाला, और मेरा मन भी नहीं लगता दोस्त। पहले तो मन लगता था, इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले अटैम्प में जो करना है करो, पहले अटैम्प, बाद के लिए मत सोचो। ठीक है, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आपके सामने। आप लोग बताइए कैसे लगा। तो थैंक यू बेस्ट आप लोग। जय हिंद जय भारत कहना चाहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आप लोग को मिलते रहे इंपॉर्टेंट। थैंक यू बेस्ट आप लोग। जय हिंद जय भारत।